जो गोरे चरणारविंद का आश्रय लिए हैं, कोई भी साप, दैहिक दैविक भौतिक ताप या भूल चूक हो जाने पर कोई पाप, कोई भयानक प्रारब्ध रोग, दंड, कोई भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। आ सकते हैं पर निष्प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि प्रियाजू के चरणों का आश्रय लिए। मुरली मनोहर आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के हों, चाहे योग मार्ग के हों, या भक्ति मार्ग के हों, या प्रेम मार्ग के हों, इन्हीं की चरण रज के प्रभाव से ही वो तत्वबोध, वो परमात्म बोध, वो भगवत साक्षात्कार या भगवत प्रेम, कहीं भी कोई भी उपासना कर रहा हो, ये सब इनकी चरण रज का प्रताप। यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विधता अखिल कर्म बंधा। जिनके चरण रज का आश्रय लेने पर योग का जो परिणाम है, कर्म बंधनों का नाश करके तत्वबोध हो जाना, परमात्म स्थिति प्राप्त हो जाना, वो सहज इन्हीं के चरणों से होता है। एक बार सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, किसी की एक प्रीतम होता है सांसारिक, तो वो फूली नहीं समाती, गर्भ से ठसक से श्रृंगार करके चलती है। हमारे तो दो दो प्रीतम हैं और अविनाशी हैं, चिदानंद हैं और करुणा समुद्र हैं। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि जहां बिहरत दो प्रीतम कुंज, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत सुख पुंज, बिहरत दो प्रीतम कुंज। ऐसे श्री राधा मुरली मनोहर चरण विलासेन धन्यायाम, अभी इसी क्षण आज वर्तमान में यहां लीला हो रही, वर्तमान में प्रभु विराजमान है। चिदानंद लीला काल के अधीन नहीं है, कालातीत है, तीन गुणों से रचित माया के अधीन नहीं, मायातीत है, द्वंद्वातीत है। श्रीधाम वृंदावन में वृंदावन भूय मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय। मन से यदि थोड़ी भी प्रीति वृंदावन के प्रति हो गई है कि हमारा तो जीवन प्राण साधन सर्वस्व वृंदावन है, वृंदावन वृंदावन वृंदावन, बोले अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है, चाहे धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, मोक्ष हो, प्रेम हो, जो तुम्हें चाह होगी, युगल सरकार के चरणारविंद की रज से युक्त ये रज ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षी, सर्वार्थ सार रसवर्षी, समस्त पुरुषार्थों का सार प्रेम रस की वर्षा करने वाली स्वामिनी जी और उनकी जो चरण धूलि है, उनके श्री चरण पंकज का जो पराग ये रज रानी है, अद्भुत रजोगुण का नाश करके अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाली, अहंकार का नाश करके दैन्य रस में स्थित करने वाली, धर्म अर्थ काम मोक्ष के भी प्रति राग रहित होकर अनुराग से युक्त कर देना, ये वृंदावन की महिमा है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वृंदावन भूमि मन्ने परम पुमर्थो मनागपि प्रणय, थोड़ा भी तुम्हारा प्रेम, थोड़ा भी तुम्हारा आश्रय यदि वृंदावन से हो जाए, मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, अब हमारा तो लोक परलोक वृंदावन से ही है। तो कह रहे मैं मानता हूं अब कोई भी पुरुषार्थ तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं है। अगर यहां एक दिन, 2 दिन, 4 दिन व्यतीत करते हैं तो बड़ी महिमा है। फिर जिसने निश्चय कर लिया कि अब अपने प्राणों को वृंदावन में ही प्राण रूपी पुष्पों को समर्पित करेंगे,
प्रियालाल की चरण चिन्हित भूमि में रज में लौटते हुए प्राण त्यागेंगे। अहो भाग्य! अब उसके कल्याण में, मंगल में कोई संशय कदापि नहीं। कैसा रहा है, कहां का है, इसका प्रश्न नहीं है। धाम नाम ये बड़े महामहिम है। भाव कुभाव अनखालस, चलो वृंदावन चलते घूम आते हैं। आओ, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, तुम्हारा हृदय पवित्र होगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। ये धाम है, और कहीं सावधानी से सेवन कर ले गए तो प्रेम प्रकट कर देगा। ऐसो समो न पाइए। बहुत कठिन, बहुत कठिन वृंदावन में आना था, फिर वृंदावन में रहना तो अत्यंत कठिन था। बिना प्रियालाल की प्राप्ति की आसक्ति वाले महापुरुष के यहां कोई रह नहीं सकता था। अगर रोटी भी चाहिए तो मथुरा या दूर दूर जाकर के भिक्षावृत्ति के द्वारा एक एक टुकड़े, क्योंकि सब भिक्षावृत्ति का ही था। तो अब ब्रजवासी के यहां मान लो 100 महात्मा गए, तो अब 100 रोटी एक ब्रजवासी कैसे किसी को दे? क्योंकि यहां बाहर, जैसे बाहर के लोग आते हैं, अब यहां थोड़ा सा, पहले तो एक एक टुकड़ा ऐसे एक आला दीवाल के वहीं रख देते। राधे श्याम बोला, एक टुकड़ा लिया चले गए, क्योंकि 100 बार आना जाना तो ऐसे ही घरों में होता था। ये मधुकरी रखी, एक रोटी के 4 टुकड़े 8 टुकड़े करके रख दिए। ऐसे जो संत आए, ब्रजवासिन के टूक, घर घर छाछ महेरो, जो प्राप्त हुआ उससे उदर पोषण बड़ा कठिन। बड़े बड़े मच्छर वृंदावन, क्योंकि लताएं, पानी ऐसा, ठाकुर की लीला, बीच में अब भी ऐसा जल है कि आप पी नहीं सकते, बड़ा नमकीन ऐसा, परिक्रमा मार्ग के बाहर मीठा जल, बड़े लीला बिहारी, बड़ा कठिन वास्ता। अब आप जैसे एक संसार में रहते हैं, आप वैसे ही रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं। तो क्या धाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा क्या? तुम्हारी भावना यही बदलेगी। जिसे कहा जाता है कि आप भाव लेकर के आइए, तो भाव पैदा कहां होता है? ये भूमि भाव पैदा करती है। आप किसी भी भाव के, कैसे भी भाव से आ तो जाइए, भाव तो यहां बाजार में थोड़ी मिलता है। भाव धाम देता है, नाम देता है, रूप लीला देता है। श्रीपाद जो प्रबोधानंद जी महाराज संस्कृत में कह रहे हैं, महापुरुषों ने उसे पदों में, हिंदी के दोहों में वर्णन किया। ये रसिक महापुरुषों की वाणी, वेद रसिकन की वाणी, धाम के प्रेम रस का प्रमाण रसिकों की वाणी से है, क्योंकि ये वेदातीत बात है। छाड़ स्वाद सुख देह के और जगत की लाज। अब लोग क्या कहेंगे कि देखो सब छोड़कर वृंदावन चले गए और पूरा परिवार अब किसी से संबंध नहीं रखते और आते जाते भी नहीं हैं। अब क्या मतलब, लोग क्या कह रहे हैं ये हमें नहीं देखना, हमें इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। ये कोई भाग्यवानी ऐसा सोच सकता है? देखो जैसे लोग कहते हैं कि ये कर्तव्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब यमराज जी आवे ना, तो अपने कर्तव्यों की लिस्ट उनको दिखा देना कि छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मार मार करके तुम्हें ले जाएंगे। तो हमें उससे पहले तैयारी कर लेनी है कि मानव जीवन का परम कर्तव्य है भगवत प्राप्ति। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेब परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। अब जो संसार को सत्य मान रहे हैं, प्रगट भोगों को सत्य मान रहे हैं, प्रगट संबंधों को सत्य मान रहे हैं, वो उसी को सुख और सत्य मानकर भोगते हुए उनको ये तो बुरा लगता ही है, हमारा वृंदावन चला जाएगा। मानो माया उसके अंदर से प्रेरणा करती है कि ये तो हमारे पाले से निकल गया, हमारे फंदे से निकल गया। अब वो आपका विरोध शुरू करेंगे और भावात्मक दबाव डालेंगे, संबंधात्मक दबाव डालेंगे। जैसे बच्चों ने सिखा इमोशनल ब्लैकमेल, वो दबाव डालेंगे भावात्मक। वृंदावन के बशत ही अंतर जो करयान
तिहि सम शत्रु न और को, मन बच के यह जान। मन से, वचन से तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो, जो तुम्हें धाम नाम प्रभु के चरण आश्रय में बाधा पहुंचावे तो उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। क्योंकि संसार का शत्रु भोगों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक पदों में बाधा पहुंचाता है, सांसारिक उन्नति में बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो शत्रु है। लेकिन बड़ा शत्रु वो है जो भगवान से विमुख कर दे, भगवत धाम से, भगवत नाम से, भगवत भक्ति से। किसी ने कहा कि हमारे घर के जनों ने हमारी कंठी तोड़ दी, हमारे ग्रंथ आदि हटा दिए और बिल्कुल हमें कमरे में बंद कर दिया, तुम भजन नहीं कर सकते हो। क्या है ये? क्या है? शराब की बोतल फेंक दी, मुझे डांट लगाई, आज के बाद शराब नहीं पियोगे, फोन दिखाओ, किसी से गलत बात नहीं करोगे, गलत दृश्य नहीं देखोगे, गंदा आहार नहीं करोगे। अब तुमने ये नशा सीख लिया, अब तुम्हें कमरे में 1 महीने बंद रखेंगे, सब भोजन देंगे लेकिन नशा नहीं। ये बात समझ में आई? भजन, भगवदाश्रय, ये कंठी खिलवाड़ नहीं है। अगर ये गले में बंधी तो यमदूत नहीं छू सकते, लेकिन उनको भेजना है वहीं, इसलिए तोड़ो, हटाओ इसको। अंदर से माया अपना ममत्व दिखा करके भगवत विमुख। इसीलिए जब मीरा जी ने पत्र में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि ये जो निज जन कहे जा रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि संतों के वचन ही प्रमाण हैं, तो गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा से लिखा। मीरा जी की इष्ट निष्ठा कि गिरधर के भजन में निजजन ही बहुत विघ्न कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने अपनी इष्ट निष्ठा में जाके प्रियन राम बय देही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम शनेही। चाहे जितना स्नेही संबंधी हो, यदि भगवान से विमुख करता है तो बहुत बड़ा शत्रु है। वो तो कह रहे हैं करोड़ों दुश्मनों की भी बराबरी वो नहीं कर, वो उससे भी बड़ा दुश्मन, क्योंकि करोड़ों दुश्मन सांसारिक बातों के होंगे। इसने तो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राणाराध्य प्रभु से विमुख करने की बात कर दी। प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यप के समीप आए, मां ने श्रृंगार करके भेजा था, अभी 5 वर्ष की अवस्था है, भगवत अनुराग से छके हुए साष्टांग दंडवत किया, उतर के सिंहासन से गोद में बैठा, दुलार कर, बेटा तुम्हें क्या प्रिय लगता है? पिताश्री, भगवान की नवधा भक्ति से बढ़कर और कुछ प्रिय नहीं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शक्यात्म। उठा के पटक दिया। फिर पिताश्री नहीं बोला, फिर कहा दैत्यराज, 5 वर्ष का बालक, साष्टांग दंडवत, पिताश्री और गोद में। पसंद क्या? हरि भक्ति। पटक दिया उठा गए। किसने ऐसी शिक्षा दी सबोध बालक को? उनका ये किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होता, ये महापुरुषों की चरण रज से होता है। हे दैत्यराज, इसलिए उदाहरण दिया, तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, परम पूज्या श्री कैकेयी जी। कोई साधारण स्त्री है जिनके गर्भ से भरत जैसा प्रेमी महापुरुष, जो भगवान श्री राम से किंचन मात्र भी अलग नहीं, कम नहीं, भगवान ही 4 रूपों में प्रकाश। उनका पापिनी, आज के बाद कभी तुझे मां नहीं कहूंगा और तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा। राम विरोधी बना दिया। मेरे प्राणाराध्य प्रभु को 14 वर्ष का वनवास। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो, कंत ब्रज बनितन, परिणाम भे मुद मंगलकारी। मंगलमय नहीं, मंगल करने वाले हो गए। इनका स्मरण मात्र समस्त दुखों को मिटाने वाला, ऐसे महाभागवत हो गए। ध्रुवदास जी कहते, वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आने। अपने परम कल्याण के सहयोगी केवल भगवान और भगवत प्रेमी महात्मा, 2 ही हैं। तीसरा शब्द नहीं आया। तुम, तुम्हार सेवक
असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भजबे को दो ही भले, कै हरि और कै हरिदास। परमार्थ में ये हृदय में दृढ़ता रख लेनी चाहिए। सेवा का अवसर मिले, गृहस्थ में हो, खूब सबकी सेवा करो। हमारे हृदय के चिंतन पर, हृदयाराध्य की आराधना पर, जीवन के परम मंगल विधान पर किसी का शासन नहीं। गलत करे तो दंड दे देना स्वीकार है, लेकिन हरि भजन के लिए फिर तो कोई। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अंजन कहा आंख जो फूटे, बहुतक कहां लो। जासो हो स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो वही स्वीकार करना चाहिए। वृंदावन के बास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुतादित्य, तज ध्रुतिन को पास। जो वृंदावन के लिए उत्साह प्रकट नहीं करते, उत्साहित नहीं करते, बड़ी कृपा होती है उत्साह वर्धन करने वालों के ऊपर, उसे कहते हैं अनुमोदन करना। आप वृंदावन वास करना चाहते हैं, मित्र है मानो, वो अहोभाग्य भाई, हम तो दुर्भाग्य है नहीं कर सकते, जाओ आप। कभी कोई भी सेवा का अवसर और हम उस योग्य होंगे तो प्राणपन से आपकी सेवा करेंगे। मेरा तो भाग्य ऐसा नहीं बन, आप अवश्य सेवन करो। जय दिन, जय महीने या जन्म भर, उसको वही फल मिलेगा, क्योंकि हृदय से चाह रहा है कि इसका मंगल हो। ओ निश्चित अनुमोदन, प्रेरक, कर्ता, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पाप का हो या शुक्र पुण्य का हो या भागवती को। चाहे वो कोई भी हो, माता हो, मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, यदि भगवत प्राप्ति में बाधा पैदा कर दे, धाम नाम रूप लीला, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। इस सांसारिक भोगों को सत्य मानने वाले क्या जाने कितने दिन टिकेंगे तुम्हारे संबंध, या तुम कितने दिन। अगर तुम धाम आए हो, सत्संग सुन रहे हो, राधा राधा जप रहे हो, सावधानी से चल रहे हो, तो ये जगत भी तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। जो दुखालय है, दसों दिशाएं उसके लिए मंगल और सुखमय हो जाती है जो भगवान के भजन में रहता है। दसों दिशाएं, ऊपर नीचे आस पास कोण, सब मंगलमय हो जाते हैं। ये दुखालय उसके लिए सुख समुद्र बन जाता है। भगवत विमुख को दुखालय है, भगवत सन्मुख को नहीं। वो तो जिधर देखता है सुख सिंधु भगवान का ही समस्त वैभव विलास दिखाई देता है। परम सुख से जो वंचित करे, उससे बड़ा कोई हमारा दुश्मन नहीं है। ये बात परमार्थ के पथिक ही समझ सकते हैं, और तो भी विरोध करने की बात सोचेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोह ममता राग अनुराग में शांति चाहता है। भाई, जिसे तुम शांति चाहते हो, शांति मानते हो, सुख मानते हो, तो ये तो बहुत जन्मों से मानते चले आए हो, पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ ना। आप देखो, जिन्होंने थोड़ी बात समझ ली है, उनके मुख से निकलता है कि मैं कहां कितना गिरा हुआ था, आज मुझे कितना आनंद मिल रहा है, मैं अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर सकारात्मक सोच आ रही है, मुझे बहुत शांति मिल रही। वही अब देख पा रहा है कि मैं बहुत नीचे गिरा हुआ था, लेकिन जब वो सत्संग से विमुख था तब उसे पता नहीं था मैं नीचे गिरा हुआ हूं। आज जब थोड़ा कदम आगे बढ़ा तो उसे लगा वहां मैं जल रहा था, वहां मैं गिरा था। भगवत वाणी, भगवत महात्माओं की वाणी, ये आपको परमानंद प्रदान करने के लिए। आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारे प्राण प्रीतम हैं। आपको दुख देने की वृत्ति जिस माया ने जाल को फैलाकर बांध दिया है, उसे समझाने के लिए, हटाने के लिए ये शास्त्र और संत जनों की वाणी ही समर्थ है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसको ऐसा लगता है
भजन ही अगर करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन बिना भजन करने वालों के संग के भजन की वृत्ति नहीं जागृत होती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, प्रेम नहीं तो फिर वस्तु का, तत्व का न बोध होता है, न दर्शन होता है, साक्षात्कार भी नहीं होता। तो और देश के बसत ही अधिक भजन जो होई, यही सम नहीं पूजत तऊ, वृंदावन रहे सोई। वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होई, रज तो उड़ी लागे तनहि, पीवे यमुना तोए। वृंदा विपिन प्रभाव सुनी, अपनो ही गुण देत। जैसे बालक मलिन को मातु गोद भरी लेत, और ठौर जो जतन करे, होत भजन तऊ नाही, या फिर स्वार्थ आपने, भजन गहे फिरे बाह। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, तुम्हें जो लगता है कि हम भजन कहीं भी कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब आप रसिकों का संग किए। भजन में लगना बहुत कठिन बात है, अंदर से देख लीजिए। ये बाहरी व्यवहारिक भजन वाली बातें अलग हैं, लेकिन निर्विषय चित्त से निरंतर अव्यावृत भजनात् तैल धारावत अखंड भजन, ये तो भगवत प्रेमी महात्माओं से ही मिलता है। महात्माओं की चरण रज में बड़ा प्रभाव है। ब्रज 84 कोश में ऐसे ऐसे महामहिम महात्मा हुए हैं जिनके अधीन भगवान हुए हैं, श्यामा श्याम हुए हैं, ऐसे हुए। ये रज, यहां की वायु, यहां का प्रभाव, एक भक्त यदि हो तो योजनों कल्याण करता है वास करने वालों का। एक नगर में, एक प्रदेश में अगर महान भगवत प्राप्त भक्त है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। किसी का दर्शन से, किसी का संभाषण से, किसी का कुछ अन्न पाकर, किसी से वस्त्र पहनकर उन परम मंगल करते रहते। धाम, यहां तो सहस्त्रों ऐसे भक्त हैं, एक नहीं। ऐसा नहीं कि जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनके मुकुट जग जाते हैं और दूर से दिखाए हाँ ये भगवत प्राप्त है, ऐसे नहीं नजर आता। जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है उनका बड़ा यश, बड़ी महिमा, ऐसी भी बात नहीं है। ये लीलाएं प्रभु की अलग अलग है। भगवत प्राप्त महात्मा तुम्हारे पास बैठा हो, तुम जान भी नहीं सकते हो ये भगवत प्राप्त है। भगवान जनावे तभी जान सकते हो। ये धाम या एक से एक महापुरुष है। बाहरी प्रभाव को देख करके हम समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा, खास बात नहीं है बाहरी प्रभाव। प्रभु का लीला विलास होता रहता है। भक्तों का प्रभाव क्या है? जिनके दर्शन से, मिलने से, संभाषण से दोष छूटने लगे और भगवत भजन में रुचि होने लगे, ये सीधे प्रभाव है। उनके दर्शन से हमारे दोष निकलने लगे, हम निष्पाप होने लगे, भगवत मार्ग प्रिय लगने लगा। तो आप जब फुर्सत मिले आओ वृंदावन, सत्संग सुनो। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति जो विषय सेवन से, विषय व्यवहार में, विषय प्रपंच में क्षीण होती है, वो पुनः ऐसे पावर से युक्त हो गए और नया उत्साह, नया उत्साह, नया उत्साह। और अगर कहीं यहां आप 2-4 दिन रुक कर भजन कर लेते हैं, महीनों के लिए आपके अंदर और ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी। जो धाम का सेवन, भगवत प्रेमी महात्माओं का सेवन, हम देखा है कि वो एक दिनचर्या मात्र होती, इतने माला ऐसा ऐसा, वो रंग नहीं आता। जैसे अपने यहां भी
एकांतिक में प्रश्न करते हैं 20 वर्ष हो गए हमको तो भजन करते, कोई अनुभव नहीं हुआ। तो वो केवल दिन गिन रहे, भजन नहीं गिन रहे। भजन की बात दिन गिन रहे कि 20 साल हो गए। अरे 20 साल आपके 20 मिनट जिस दिन भजन डूब के होने लगेगा ना, ये डूब के जो भजन होना है महापुरुषों की चरण आश्रित वृत्ति में होता है, उनके प्रभाव से होता है। जो आश्रय लिए हैं और उपासना पद्धति के अनुसार चलते हैं तो भले वृंदावन के बाहर हैं, लेकिन उनकी अंतिम स्थिति वृंदावन ही होगी। पर जो प्रगट में वृंदावन वास कर रहे हैं, अहो भाग्य, धन्याति धन्य, मानो अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया, वृंदावन मिल गया। श्रीपाद कह रहे हैं देहांतावधि, शरीर जब तक चेतना में है तब तक धाम से विलग्न है। ये थोड़ा कठिन विषय है। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, आप अगर अपनी निष्ठा में बने रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। प्रत्यक्ष में देखा है कई उपासकों के जीवन में कि अब उनको जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं। हमने भी प्रार्थना कर दी, कोई बात नहीं आप चले जाइए, पर उनकी निष्ठा उन्होंने कहा महाराज जी नहीं, अब हम मृत्यु का वरण करके रह रहे हैं, अब हम नहीं जा सकते। नहीं, वो स्थान सड़ रहा है और वो केवल वहीं जहां ऑपरेशन हुआ है वहीं ठीक हो, नहीं, अब हमें मरना है, पर हम धाम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची कह रहे हैं। अपने आप जो मवाद बना हुआ सूख गया, अपने आप ठीक हो गया। वो अपनी मृत्यु समय आने पर गए, वो कारण नहीं बना। लाडली जो हमारी सर्व समर्थ हैं, हमें घबराना नहीं कि कोई परिस्थिति शरीर के आ गई तो हम घबरा जाए, नहीं, ठीक है, बुलावा आया है अगर इसी रूप में, तो हम इसी बात के लिए यहां वास कर रहे हैं कि हम यहां राधा राधा पुकारते हुए शरीर छोड़ें, रज में तड़पते हुए प्यारी जू की स्मृति में, प्यारी जू की चरण रज में, और हमारा अंतिम विश्राम स्थल हो गया। धैर्य रखना पड़ेगा, इसमें बहुत धैर्य की, बड़ी विचलता की परिस्थितियां आती हैं, बड़ी विचलता की। देहांतावधि, मुझे मरना है, हमें नहीं चाहिए दवा, नहीं चाहिए सुविधा, जिनके लिए जीवन अर्पित किया है अब कलंक नहीं लगने देंगे, अब उन्हीं के लिए, ये उन्हीं के बल से, अपना बल नहीं, उन्हीं के बल से। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उनके अधीन हैं, हमें चिंता नहीं करनी। जब हम ये देख लेते हैं कि अरे यहां कोई सुविधा देने वाला नहीं, घर में तो सुविधा है, फिर चूक हो जाएगी। इसीलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को पिछले कदम को पूर्ण रूप से हटा लेना चाहिए, नहीं परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि फिर अगला कदम हटाना पड़ता है। सच्चा भगवत मार्ग का पथिक अगला कदम नहीं हटा सकता, चाहे काट दिया जाए। निष्ठा निष्ठा होती है, कैसी भी परिस्थिति हो। शरीर छूटना है ना, बस इतना ही तो होगा ना, ठीक है। अरे दिल में बीमारी है, हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो बाहर जाके जिस दिन श्वास पूरी होनी है बचा नहीं लेगा कोई, नहीं, ठीक है। ये भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, जो कछ लिखो लिलाट दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाएगो या सिद्धांत भंग, या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। जिस समय हम तड़प रहे होंगे तो हमारे स्वामी मुस्कुरा रहे होंगे क्या? वो दूर बैठे रहेंगे क्या? अरे वो बहुत प्यार करने वाले तुम्हारे मानस पटल पर छा जाएंगे, फिर दुख किसको होगा? मन तो प्रिया प्रीतम के आनंद रंग में रख जाएगा। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कभी विचलित मत होइए कि कोई हमारा सहयोगी नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं है, कोई नहीं रहेगा। वही हमारे हैं, वही हमारे थे, वही हमारे रहेंगे, हम पहचान नहीं पाते। विश्वास कीजिए, बार बार इसलिए कह रहे हैं विश्वास कीजिए कि ये विश्वास से ही आपका धैर्य पुष्ट होगा, नहीं तो हाथ पैर मारना बंद नहीं होता। और हाथ पैर मार के भंवर से बच नहीं सकते। हाथ पैर मारना बंद कर दो, भंवर ही खत्म हो जाएगी। ये ऐसा मार्ग, विश्वास कीजिए।
बिन विश्वास भगति नहीं। सो पुनीत, शरीर भी पवित्र और हृदय भी पवित्र, जिसकी जिह्वा पे नाम सवायाभ्यांतर शुचि, बाहर और भीतर दोनों जगह से पावन हो जाता है, जिसकी जिह्वा पे नाम चल। सोई कुलवंता, जो नाम जप रहा है राधा राधा राधा, हो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, वो स्वपच भी सबसे श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। सोई कुलवंता, जाको निशिवास रही, राधा नाम चिंता। रात दिन चिंतन हो रहा है राधा नाम का, और एक ही चिंता है कहीं नाम छूट न जाए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी, धन्य हो गया, धन्य हो गया जिसके हृदय में राधा नाम की चिंता है कि कहीं मेरा ये परम धन राधा नाम आधार विस्मरण न हो जाए, छूट न जाए। जोग यज्ञ तीरथ व्रत, राधा नाम माही, राधा नाम बिना और कलि उपाय नाही। चाहे जितना और कुछ कर लो, कलिकाल है, सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो सकती। अलग अलग युगों का युग धर्म होता है, इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम नाम कह रहे कि योग यज्ञ, वैसे भी जितनी भी यज्ञ हैं सब यज्ञों में भगवान ने स्वयं वर्णन किया है कि जप यज्ञ मैं हूं, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, राधा राधा, इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, पर यह इसमें तुम्हारी प्रारंभ में प्रशंसा नहीं होगी, बाहर यज्ञ में तो प्रशंसा होगी। अब ये जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ बताई गई, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि, ये आगे चलकर बिस्तरे सब जग विमल की रति, साधु संगति नाटरे, जब आप निर्विकार स्थिति में हो जाएंगे तब आपको वो बुलाना नहीं पड़ेगा, जनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाएंगे सब आराध्य देव है। फिर सबसे प्यार मिलने लगेगा, क्योंकि सब में मेरा प्यारा ही बसा हुआ है। जोग यज्ञ तीर्थ, आप जहां हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, राधा 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 राधा, आप सबसे बड़े तीर्थ में अवगाहन कर रहे हैं। समय मिले चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि अब हमको मतलब तीर्थ अवगाहन करने की आवश्यकता नहीं। नाम चल रहा है परम तीर्थ में, परम तीर्थ में, और नाम का तुम्हारे हृदय में स्फुरण नहीं है, नाम पे प्रीति नहीं है, तो तीर्थ भी जाओगे अभिमान और पुष्ट करो, वहां से ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो अहम पुष्ट होता रहेगा। जो पावनता चाहिए कि अहम गलित होकर प्रभु के चरणों में लग जाए, वो नाम से होगा। कह रहे कि जितना फल योग में, यज्ञ में, तीर्थ में और व्रत में, बड़े बड़े अनुष्ठानों में, वो नाम की बराबरी नहीं कर सकता। पीछे भी वर्णन हुआ है कि वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है जो नाम जापक को लाभ मिलेगा। नाम बिना और कलि उपाव नाही, अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर कलयुग की ऐसी चाल है कि वो सूक्ष्म तत्व पर पहुंचने ही नहीं देगी। अध्यात्म एक बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, इसमें बाहरी कोई दिखावा, बाहरी कोई मान प्रशंसा की चाह, ऐसा नहीं। ये अंतर्मुखता का है, वो एक गुप्त मार्ग है, अंतर ही इसका मार्ग चलता है। उसको बहुत छिपाया जाता है, अंतर की वृत्ति को, जिससे हम उस परम तत्व में स्थित हो जाए या उससे हमें प्रेम हो जाए। वो अध्यात्म एक बड़ा गुप्त मार्ग है, जो हम बाहरी वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला नहीं बनता। उसका आंतरिक उद्देश्य बाह्य होता है, नहीं तो छिपाना ही छिपाना होता है, छिपाना ही छिपाना। बहुत बड़े महापुरुषों के सानिध्य मिले हैं, गंगा जी के भी किनारे पावन धाम में भी छिपाना ही छिपाना होता है।
अगर गुरु कृपा है तो दृष्टि से पहचान लो कि किस कोटि के महापुरुषों को कृपा करके समझावे, नहीं उनके बाह्य लीला से तो समझ ही नहीं सकते हैं। बोले जो स्थिति है वह नाम प्रदान करता है, राधा नाम बिना और कलि उपाव नाही, सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए। सबको सार, सार के सार कृष्णचंद्र जी, कृष्ण नाम वही राम, वही वामन, वही नृसिंह, सब रूप उन्हीं के नाम वो स्वयं जप रहे हैं। श्रीमद राधा सुधा निधि और हमारे रसिक महापुरुषों की वाणी में यहां वेद प्रमाण नहीं है, यहां वेद का जो स्वरूप है, रस स्वरूप है, वो रसिक जनों ने देखा है। तो भगवत रसिक जी कहते हैं यहां वेद रसिकन की वाणी, जो ब्रह्म तत्व सार वस्तु है उसका बोध किए हुए महापुरुषों ने जब कृष्ण रूप का कृपा पूर्वक अवगाहन किया, स्वाद लिया, तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। कृष्ण से बढ़कर कोई और तत्व है? मैं परम तत्व श्री कृष्ण, श्रीमद सूदन सरस्वती जी। और श्री कृष्ण स्वयं हरि रसना राधा राधा रट, यद जापा सक्रदेव गोकुल पते राकर्ष का तत्क्षणा। ये वृंदावन का रस है, ये गूढ़ विषय है। वृंदावन के डाल डाल पात पात में, एक एक कण में यहां राधा राधा समाया हुआ है। हमारा मलिन हृदय इसलिए हम नहीं समझ पा रहे। राधा बोले सबको सार, जैसे उन्होंने कहा कृष्णात् परम तत्व हम न जाने, तो कृष्ण का सार है किशोरी जी। कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है, जो उनके हृदय का आह्लाद है, वो जब रूप धारण किया तो राधा रूप हुआ। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल। राधा 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 वंशी से और अपनी जिह्वा से भी राधा राधा राधा। सबको सार राधा कबहू नहीं बिसरिए, राधा नाम लेके अब भव सागर तरिए। बहुत मीठा, बहुत सरल, सार का सार स्वयं परम तत्व श्री कृष्ण, जिस नाम को जपते राधा राधा राधा। आपको वृंदावन आने को मिला, आपको वृंदावन में सत्संग मिला, राधा नाम महिमा सुनने को मिली। अब तुम काहे को काम गंदा करोगे दूसरे की निंदा सुनकर? काहे को वाणी गंदा करोगे जिसमें हमें नाम चलाना है? यदि नाम जापक वैष्णवों की निंदा हुई या किसी की निंदा हुई तो नाम भगवान नहीं चलेंगे। ध्यान रखना, नाम केवल शब्द ही नहीं है। जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, जो राधा नाम है वही राधा किशोरी है। मानो किशोरी जो कृपा करके राधा नाम के रूप में हमारी जिह्वा में विराजमान। अब इस जिह्वा से यदि हम अश्लील वचन बोलेंगे, गंदे वचन बोलेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे, निंदा के वचन बोलेंगे, तो हमारी जबान में कैसे नाम चलेगा? बहुत सावधान, जहां ऐसी कोई बात हो हम मूक हो जाए। हमें बहुत बढ़िया अवसर मिला है। हमारा कार्य है तुम्हारे अंदर ये बैठ जाए, कोई मेरा नहीं। तुम्हारे अंदर अन्य आश्रय न रह जाए, तुम्हें लगने लगे कि प्रभु आपके सिवा में असमर्थ हूं, अनाथ हूं नाथ। यदि आपने स्वीकार नहीं किया तो मेरा कोई नहीं। ये हमारी आंतरिक युक्ति है, जिस युक्ति से प्रिया प्रीतम का आकर्षण होता है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। ये तभी हो सकता है जब विश्वास पूर्वक, निष्ठा पूर्वक हम धाम को, गुरुदेव के वचनों को, नाम को स्वीकार करें। देहांतावधि वधि रायते श्रुतिस्ताम। देखो बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। किसकी? वृंदावन की नहीं, जो अखंड वृंदावन वास ले लिए हैं मृत्यु पर्यंत। श्रुतिस्ताम, मैं स्तवन करता हूं, तुम्हारे स्तुति करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात मान लो। क्या मान लो? दोषानाम श्रवण विधौ परस्य। तुम कभी किसी के दोष अपने कानों से मत सुनो।
हाथ जोड़ की स्तुति करता हूं, हे अखंड वृंदावनवासी, तुमने जो जीवन पर्यंत वृंदावन वास स्वीकार किया, बहुत जल्दी तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाएगी। मेरी प्रार्थना मान लो। श्रीपाद कह रहे दोषानाम श्रवण विधौ परस्य, दूसरे के दोष की बात कान से सुनना बंद कर दो, धाम की रहनी में आ जाओ। ज्यादा व्यवहार करना, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना, भगवत भाव अगर नहीं बना है तो फंस जाओगे। इसीलिए सिद्धांत लागू कर दिया जाता है कि आप इस नियम के अनुसार चलें, आप मिलने, क्योंकि आप अभी जित संग दोषा नहीं हुए। कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति आपके चित्त को फंसा लेगी। नहीं, आपको इस सीमा में रहना है। और सीमा में रहते रहते जब परिपक्व हो गए तो आप पूरे विश्व में तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता। जित संग दोषा विषयान ग्रहणंत मुंचंत हुआ, कैसी महिमा है। वो विषयों के बीच में रहते हुए भी निर्विषय रहता है। अभी एकांत में रहते हुए विषयों से हटके भी विषय चिंतन होता है। बहुत कमजोर स्थिति है। पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो कथन करते हैं और श्रवण करते हैं दूसरे के दोषों का, दोनों एक ही अपराध माना जाता है। जैसे लीला गायन और श्रवण दोनों का एक ही फल है, एक ही फल है। गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। प्रियालाल की लीला का गायन करना और लीला श्रवण करना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही पर निंदा करना और पर निंदा सुनना दोनों बराबर फल प्रदान करते हैं। क्या फल? पाप की गठरी। क्यों? आपका लक्ष्य वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम से मिलना है, तो क्यों किसी की निंदा सुनो? अगर कोई निंदा कर रहा है, राधा 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 राधा, कान में अंगुली डाला, ऐसा आदेश है। संत शंभु श्रीपद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मूंद नत चले पर आई। भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, संतों की निंदा, भक्ति की निंदा आदि आदि जो कर रहे हैं, तो बोले मर्यादा है ऐसी, या तो उसकी जबान बंद करो और या कान में उंगली डालो, चल दो। भक्त का स्वभाव लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें उसके प्रति कोई व्यवहार नहीं करना कटु ना प्रिय, हमें उदासीन हो जाना है। कान में उंगली डाले, राधा 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 चल दिए। बहुत जल्दी आपका भजन बढ़ने लगेगा। ये जो भजन विक्षिप्त होता है ना, तो आप निंदा नहीं करते पर सुन लेते हैं, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है। हम किसी की जब बड़ाई करेंगे तो सावधान रहें, देखना शब्द रपट जाएगा और किसी की निंदा कर बैठेगा। इसीलिए कहा गया, तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, ये गुण और दोष मायाकृत है। सबसे बड़ा गुण विवेक ये है कि हम किसी के भी गुण दोष की चर्चा न करके भगवान की प्रियालाल की लीलाओं का गायन श्रवण करें, उनकी वार्ता करें। बोधयंता परस्परम, क्यों हम किसी व्यक्ति के गुण दोष का वर्णन करके अपराधी बने? हम अपने मन को मलिन करें, पाप बुद्धि बढ़ाएं। श्रीपाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कितनी करुणा है इनकी। स्तुति करता हूं तुम्हारी, क्योंकि तुम वृंदावन वास स्वीकार किए हो। पर मेरी बात मान लो, दोषा नाम श्रवण विधौ परस्य। किसी की भी दोष वाली बात आप कान से, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। पहली बात तो सब भगवत स्वरूप है, मुझे अपने हृदय में ये प्राप्त करना है। गुण दोष मायाकृत हैं। जैसे कोई बहुत गुण है तो किसके हैं? माया जनित ही तो है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु, भगवत प्रेम नहीं तो उन गुणों को क्या करेंगे लेके।